इससे पूछना चाहिए कि जो काम पहुंचाना, अनगिनत स्कूल, पानी, तहसीलें नहीं क्रिएट करना, आपके ब्लॉक्स बनाना, जो तारीखी काम बड़ा भी करें, मरम्मत भी करें, उनको से बीजेपी की तो उसको लेकर अगर मान के चलिए वो छुपाने के लिए इसको कोई नाम अंग्रेजी में दे देते हैं कि ये फ्रेंडली हो रहा है। रोडों पे मरम्मत हो पाएगी? इंशाअल्लाह मेरा इस पर फोकस रहेगा और ऑलरेडी लीडरशिप का फोकस है। सबने फॉर्म भरे हैं। अब अपनी इस नाकामी असेंबली चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो हर पार्टी जो है अब इलेक्शन को लेकर जुड़ी हुई है और लोगों तक जो है पहुंच रहे हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए जिला डोडा की, तो जिला डोडा की 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जहां पर बात अगर की जाए तो फॉर्म भी फिल हो गए और काफी हल्ला भी देखने को मिला, काफी रश देखने को मिला डोडा में फॉर्म जब भरने थे उस दिन। और आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ उर्फी मजीद वानी साहब हैं और आप बखूबी इनको जानते हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब के फर्जंद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। जानना चाहेंगे कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए जहां से मजीद साहब उठे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अभी तो हमने अपनी जो इंशाल्लाह हम कल से शुरू कर रहे हैं कैंपेन, मगर कैंपेन शुरू करने से पहले ही इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों में इतना जोश और जज्बा है वानी साहब के लिए कि आप खुद भी देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से आप यहाँ मौजूद रहे, कि मेरे हिसाब से तो इलेक्शन का नतीजा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। 70-80% जो अवाम है या जो पहले जो वर्करान हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो तो ऑलरेडी आके हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अब बस हमारे कैंपेन शुरू करने की देर है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। 2002 में मजीद साहब इंडिपेंडेंट की हैसियत से आते हैं, जीत दर्ज करते हैं, उसके बाद फिर से जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा जो वो खुला रहा 14 में, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ। और इलेक्शन को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? 10 साल 11 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 2002 में वानी साहब ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लोगों ने उनको कामयाबी दी, ऐवान में भेजा। और 2008 में जब उन्होंने 6 साल के बाद दोबारा वो लोगों में इलेक्शन में गए, तो लोगों ने उनकी जो लीड थी उसको 800 से बढ़ा के 8-9 हज़ार कर दिया था। यानी कि उन्होंने 6 साल ऐसा काम किया था, तभी वो लीड जो है वो इतनी गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर उसके बाद तीसरा इलेक्शन उनका आया 2014 में, तब भी वानी साहब ने लगभग 21-22 हज़ार वोट लिए और जीत में जो बीजेपी से फर्क हुआ वो महज सिर्फ 2000 वोट के आसपास रहा था। वो भी इलेक्शन इसलिए नहीं हारे थे कि कोई काम में किसी काम की कमी थी, वो एक माहौल, एक लहर बनी हुई थी उस वक्त मोदी जी के नाम पर पूरे मुल्क में बनी थी। उस वक्त आपको पता है कि बड़े बड़े लीडर, उस झूठी लहर, उसको मैं कोई सच्ची लहर नहीं थी, वो झूठी एक लहर चल रही थी, तो बड़े बड़े लीडर अपना इलेक्शन हारे थे। आज़ाद साहब जैसी कद्दावर शख्सियत जिन्होंने अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खासकर क्या क्या तामीरी काम किए, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लोग जानते हैं। वो भी अपना लोकसभा का इलेक्शन हारे थे उस झूठी लहर की वजह से। तो वो एक अलग मामला था। अब जो आज का इलेक्शन है, लोग जानते हैं कि 2014 असेंबली में लोगों का जो वोट है, कुछ जो, मैं उनको लीडर नहीं कहता, जो लोग इलेक्शन में उठते हैं हर इलेक्शन में लोगों का वोट को बांटने के लिए, वो व्यापारी लोग हैं, बिजनेस करते हैं लोगों के साथ, लोगों को जानवर समझते हैं, लोगों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं कि हम लोगों का वोट खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। वो 1000 में से इक्का दुक्का कोई आदमी होता है जो बिकता है, अपने वोट का सौदा करता है। हमारे इलाके की जो अक्सरियत है आवाम की, वो बहुत बागैरत है, बागयूर है। यहाँ पे कोई इस किस्म का मामला नहीं होने वाला। लोग अपना पूरा मन बना चुके हैं कि जो तरक्की और तामीर का सुनहरा दौर अभी बताया जा रहा है कि ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी साहब का उन्होंने देखा था 2002 से 2014 तक, जिसमें इतनी सारी सड़कें, लगभग 200-300 बड़ी बड़ी गांवों की आबादी जहां है, वहां पर सड़कें पहुंचाना, अनगिनत स्कूल, पानी, आपका डोडा में मेडिकल कॉलेज को लाना, आपकी तहसीलें नहीं क्रिएट करना, आपके ब्लॉक्स बनाना, जो तारीखी काम हुए, तमाम अवाम इस वक्त वहीं से हमको कह रही, वो मन बना चुके हैं कि
फिर से उनको वानी साहब जैसा एक लीडर चाहिए ऐवान में। लोग किसी व्यापारी को वहां नहीं भेजने वाले हैं जो वोट कटवे हैं, या लोगों की खरीद फरोख्त करने वाले, या जो खुद भी बिकने वाले हैं। डोडा में इस किस्म की भी चीजें देखी गई हैं। मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं, लोगों को सब कुछ पता है। मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं? लोग बता रहे हैं कि काफी टफ मुकाबला होगा कांग्रेस के साथ। इंशाल्लाह मुझे साफ नजर आ रहा है कि दूसरे नंबर पे जो मुझे लग रहा है कि बीजेपी रहने वाली है। अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा सड़कों की बात की, तो दिमाग में आया कि जिस तरह से सड़कों पे आज की डेट में आपने देखा असर का एक्सीडेंट देश कभी नहीं भूलने वाला। लेटेस्ट एक एक्सीडेंट किश्तवाड़ में हुआ और रोडों की खस्ता हालत, कहीं क्रैश बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आप बोल रहे हैं कि आजाद साहब के दौर में बहुत सारी सड़कें बनी, लेकिन आज के दौर में लगातार जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैं देखो बात को मैं साफ करूं, हम सबको अल्लाह ने अकल बख्शी है, हम सबको जो हुकूमत जो मौजूदा होती है ना, आजाद साहब का या हमारा काम था पहले सड़कों को गांव तक पहुंचाना। जब शुरू में सड़क बनेगी तो वो पहले ही इमीडिएटली तो नहीं ब्लैक टॉप होती, पहले सड़क कच्ची ही बनती है, पहाड़ों को खोदा जाता है, फेयर वेदर गाड़ी को पहुंचाया जाता है। सेकंड स्टेज में सड़कें पक्की की जाती हैं, सोलिंग की जाती है, मेटलिंग की जाती है, ब्लैक टॉपिंग की जाती है। और सवाल मैं इस चीज से हैरान होता हूं कि जो हुकूमत 10 साल से इस यूनियन टेरिटरी में है, बीजेपी की, ये सवाल आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि जो काम आजाद साहब ने और अब्दुल मजीद वानी साहब ने खिता चिनाब में किए, इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए, उन कामों का जो अब मेंटेनेंस करना था, रख रखाव करना था। गड्ढे तो सड़कों में बनते रहते हैं मौसम की वजह से, पहाड़ी इलाका है। सरकारों का काम होता है बने हुए कामों को मेंटेन करना। कोई बिल्डिंग पुरानी हो रही है उसकी मरम्मत करना, सड़क में गड्ढे हो रहे हैं तो उसकी मरम्मत करना। नई सरकार को कोई बड़ा काम नहीं करना था कि कोई नई सड़क नहीं बनानी थी, वो तो बहुत टफ काम है ना, उसके लिए फंडिंग लाना, वो तो हमने करके दे दिया। मामूली सा काम करना था। 10 साल हो गए इनको, ये गड्ढे नहीं भर सके, इसका जिम्मा आप हमको देंगे जो 10 साल से सरकार में ही नहीं है। नहीं, अब सवाल जब रोड्स की बात आई तो आपने कहा कि रोड्स आजाद साहब के दौर में बनी है, मजीद साहब के दौर में बनी, उनको देख रेख करना, उनके क्रैश बैरियर लगाना, कहीं न कहीं देखो रोड एक्सीडेंट, ये जो हुकूमत है 10 साल से बीजेपी की, उसको लेकर अगर मान के चलिए मजीद साहब आजाद साहब जीत जाते हैं यहाँ से, तो आप क्या आश्वासन देंगे लोगों को कि क्या उन रोडों पे मरम्मत हो पाएगी? इंशाअल्लाह हमारा पहला मेरा इस पर फोकस रहेगा, और ऑलरेडी लीडरशिप का फोकस है ही, कि हम इन सड़कों को और चौड़ा भी करें, पहले मरम्मत भी करें, उनको पुख्ता भी करें, मगर इनको चौड़ा करना भी जरूरी है। इनकी चौड़ाई को डबल किया जाए, क्रैश बैरियर्स लगे, सेफ्टी का भी इंतजाम हो। साथ साथ मेरी एक राय है जाती कि जो अब बाहर के जो मुल्क हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पे तो सड़कें कच्ची नहीं है, वहां पर तो इस किस्म का मसला नहीं ना है कि सड़क कच्ची है, गड्ढे हैं या सड़क की प्रॉब्लम है। वहां एक्सीडेंट वहां भी होते हैं, रोजाना होते हैं, इसी तरह के फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं हमको जो है, जो लोग हम गाड़ी चलाते हैं खुद, हमको भी एक ऐसा निजाम बनाना होगा जो आपका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, कि ड्राइवर्स की भी अच्छी ट्रेनिंग हो, ड्राइवर्स की भी अच्छी ट्रेनिंग हो। तो ये जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सड़क भी अच्छी हो, ड्राइवर भी अच्छे हों, तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह एक्सीडेंट्स का सिलसिला कम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से फ्रेंडली अलायंस की बात चल रही है, पूरे फेज 1 की बात की जाए या पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो इसको कहां से, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? ये फ्रेंडली अलायंस क्या चीज है, ये मेरी समझ से बाहर। हमने सुना था पहले जब दो टीमें हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अगर फिर मिक्स जब खेलते थे उसे खेलते थे फ्रेंडली मैच। तो अब ये फ्रेंडली अलायंस, इसके बारे में ये कुछ नहीं है। ये जो लोगों के साथ धोखा हुआ है, फिर से एक बार लोगों के साथ धोखा किया गया, ये कहकर के जी इत्तेहाद होगा, अलायंस होगा। नतीजा क्या निकल के आया है? सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, सब ने फॉर्म भरे हैं। अब अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए इसको कोई नाम अंग्रेजी में दे देते हैं कि ये फ्रेंडली हो रहा है। अरे भाई, मुकाबला है तो मुकाबला ही है। हम भी फिर कह सकते हैं हम भी सबसे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्टेस्ट है तो बस इलेक्शन का मुकाबला है।
बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपको बता दूं उर्फी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि इलेक्शन जिस तरह से हो रहा है, इलेक्शन की भागदौड़ को लेकर तमाम सियासी जमातें जो हैं मैदान में, और इन्होंने कहा कि आने वाले कल में जो ही हम जीत दर्ज करेंगे, रोड्स को लेकर जो है हम कहीं ना कहीं सुधार लाएंगे, उनको जो है उनकी चौड़ाई भी करेंगे, उनको अच्छा भी करेंगे और मजीद रोडें बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। अपनी मेज़बान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।